हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान है। स्वास्थ्य जागरूकता की इस सीरीज में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिरोबस्ती के बारे में। सिरोबस्ती क्या होती है, इसके इंडिकेशन क्या हैं, यानी किन लोगों को कराना चाहिए, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी किन लोगों को नहीं कराना चाहिए, सिरोबस्ती के लाभ क्या है और साथ ही साथ में सिरोबस्ती में कौन से तैल प्रयोग किए जाते हैं, इन सारे विषयों पे आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी बात पंचकर्म की आती है और पंचकर्म में भी वातज विकारों की जब जिक्र आती है तो वहां पर सिरोबस्ती और सिरोधारा का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। साथ ही साथ में मैं ये भी बता दूं कि जितने भी वातज मानसिक विकार हैं, यानी वात दोष की वजह से मानसिक कोई अगर विकार होता है, जैसे अनिद्रा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, रेस्टलेसनेस है, इस सारे बीमारियों के लिए आपकी सिरोधारा और सिरोबस्ती का एक बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसे मॉडर्न साइंस लाइलाज कहती है, जैसे पार्किंसंस हैं या आपकी एल्जाइमर जैसी बीमारियों में भी, टिनिटस जैसी बीमारियों में भी आपके सिरोबस्ती और सिरोधारा का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आपसे बात करने वाला हूं सिरोबस्ती के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सिरोबस्ती है क्या। जब आप इस शब्द को देखेंगे सिरोबस्ती, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है सिरोबस्ती। तो सिरोबस्ती का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको समझना है कि सिरो माने सिर और बस्ती का मतलब होता है धारण करना। यानी अगर हम अपने सिर पर औषधीय तेल को धारण करते हैं तो इस प्रोसीजर को सिरोबस्ती कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिरोबस्ती आयुर्वेद की मूर्ध्व तेल चिकित्सा का एक प्रमुख प्रकार है। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है मूर्ध तैल। मूर्ध तैल का मतलब आयुर्वेद में है, यानी वो प्रोसीजर जिसमें आपके हेड पर, आपके सिर पर तेल को धारण किया जाता है। तो तेल लगाने की जो प्रोसीजर है उसे हम क्या कहते हैं, मूर्ध तैल कहते हैं। वैसे भी हम लोगों को बचपन से ये सिखाया जाता है हमारे यहाँ पे कि सिर में तेल लगाना चाहिए, शरीर पर तेल लगाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं तेल लगाने से शरीर के अंदर वात दोष नहीं बढ़ता है, यानी आपके शरीर में वातज विकार नहीं होते हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि मूर्ध तैल चिकित्सा का एक प्रमुख प्रकार है जिसमें औषधीय तेल को सिर पर एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है। यानी सिरोबस्ती का मतलब क्या है कि आपके सिर पर बीमारी के अनुसार जो तेल प्रयोग किया गया है या आपके चिकित्सक ने, आपके वैद्य ने जो आपको तेल बताया है, अगर उस तेल को हम सिर पर धारण करते हैं तो इसे सिरोबस्ती कहते हैं। थोड़ा और आगे की तरफ हम चलते हैं, बात करते हैं द टर्म सिरो मीन्स हेड, जैसा मैंने अभी बताया, और वस्ती मीन्स धारण करना, रिटेन करना। तो सिर पर अगर आप जो है क्या है, किसी भी प्रकार के औषधीय तेल को धारण करते हैं तो इसे सिरोबस्ती कहते हैं। अर्थात सिरोधाबस्ती का मतलब क्या है, सिर पर औषधीय तेल का धारण करना। ठीक है, और क्यों करते हैं, यह मुख्य रूप से सिर, मस्तिष्क और इंद्रियों से संबंधित वात विकारों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। यानी कहना ये चाहते हैं कि जो सिरोबस्ती है उसमें जो आप सिर पर तेल धारण कर रहे हैं, ये मुख्यतः अगर आपके सिर में कोई भी वातज विकार हुआ है, जैसे कह रहे हैं कि मस्तिष्क में, इंद्रियों में, सिर में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति को हेडेक की प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को भूलने की, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन आपका सही से नहीं बनता है, आप इरिटेबल हैं, तो ये सारे जो विकार हैं ये वातज विकार है। यानी जो गतिशीलता आपके विचारों में है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके बॉडी के मूवमेंट अच्छे नहीं, कंट्रोलिंग आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टिनिटस कर्णनाद जिसे आयुर्वेद कहता है, ऐसी बीमारियों में आपका जो वात दोष है उसके समन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सिरोबस्ती कराते हैं। थोड़ा और आगे की बात करते हैं, यहाँ पर सिर के बारे में आचार्य चरक क्या कहते हैं उसके बारे में मैं आपको, यानी इस प्रोसीजर की महत्वता को बताते हुए आचार्य चरक कहते हैं, प्राण प्राण भरताम यत्रासिता सर्वेन्द्रियाणाम च यद उत्तमम अंगम नाम शिरः तत् अविधीयते। देखो क्या कहा है, प्राण प्राण भरताम, यानी जहां प्राणियों के प्राण रहते हैं। हम और आप सब लोग जानते हैं कि सर में, यानी आपका, हमारा जो हेड है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा होता है, तो हमारी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्योंकि सिर में क्या कह रहे हैं, यहाँ प्राणियों के प्राण रहते हैं, यत्रा सिता सर्वेन्द्रियाणा,
और सारी इंद्रियों का, यानी हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उनका सबका कंट्रोल पॉइंट कहां पे है? आपके सिर में है। तो आगे क्या लिख रहे हैं? यद उत्तमम, इसको क्या कहा है? अंगों में उत्तम कहा है, यानी शरीर में हमारे जितने भी अंग हैं उनमें सिर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है आचार्य ने। और आगे लिखते हैं सिरह तत् अभिधीयते, ये आपका चरक सूत्र में उन्होंने, आचार्य चरक ने बताया। इसी प्रकार से आप देखेंगे आपके अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र में क्या लिख रहे हैं आचार्य? लिख रहे हैं आचार्य वाग्भट, सर्वेन्द्रियाण येन अस्मिन् प्राणः येन च संसरता तेन तस्यो उत्तमांगस्य रक्षायाम धृतो भवेत्, यानी जहां पर भी आपके शरीर की सभी इंद्रियां रहती हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए। इंद्रियां कहाँ हैं? सारी इंद्रियों का कंट्रोल मैंने आपको बताया सिर में है। कहने का मतलब क्या है कि अगर सिर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि हुई तो उससे आपके जीवन में संकट आएगा, आपका जीवन जो है थ्रेटनिंग कंडीशन में जा सकता है। तो सिर में जितनी बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए आपकी सिरोबस्ती के हम बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो सिरोबस्ती में आपको मेनली 4 बातें याद रखनी है। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सिरो अभ्यंग, सिरोधारा, सिरोपिच्चू और सिरोधाबस्ती। तो मेनली अभी हम बात कर रहे हैं सिरोबस्ती के बारे में। हालांकि ये चारों ही प्रोसीजर जो है ये आपके वातज विकारों में है, क्योंकि सिरो अभ्यंग में सिर पर तेल की मालिश करते हैं हम, सिरोधारा जिस पर तेल की निरंतर धारा का प्रभाव करते हैं, यानी धारा एक स्ट्रीम, एक धारा गिराई जाती है जिसमें मैंने आपसे बात की है। और सिरोपिच्चू में तेल में भिगोया हुआ कपास यानी कॉटन जो है तेल में भिगो करके आप सर पर लगाते हैं। और इसी तरीके से सिरोबस्ती में सिर पर तेल को रोक कर रखना होता है। सिरोधाबस्ती या सिरोबस्ती में क्या लिख रहा है? 4 टाइप्स ऑफ मूर्धनी। और मूर्धनी तेल क्या है? तो मैंने आपको बताया है प्रोसीजर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑयल ओवर द हेड, यानी मूर्धनी तेल बस्ती में ही, अब जो सिरोबस्ती में आप देख रहे हैं उसमें ही सिरोधारा आती है, उसमें ही सिरोपिच्चू आता है, सिरो अभ्यंग आता है। ये चारों ही प्रोसीजर का जो मेन उद्देश्य है आपके सिर पर ऑयल का लगाना, आपके सिर पर तेल का लगाना। थोड़ा और आगे की बात करता हूं मैं आपसे, और बात करते हैं इस प्रोसीजर के बारे में। ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है? तो फिर से वही बात याद रखनी है कि आयुर्वेद में किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है पूर्व कर्म, और उसके बाद प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में आप क्या करेंगे? सबसे पहले रोगी को आरामदायक स्थिति में बिठाया जाता है, यानी जब इसे प्रोसीजर करने जा रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे? सिर की मालिश औषधीय तेलों से, जैसे क्षीरबला तेल, ब्राह्मी तेल, धन्वंतरी तेल को धीरे धीरे मालिश की जाती है। अब ये वो फेज है जब पेशेंट को आप मेन प्रोसीजर के लिए, प्रधान कर्म के लिए तैयार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे की बात करें, आगे क्या लिख रहे हैं? तेल को गर्म करना, औषधि तेल को शरीर के तापमान के समान हल्का गुनगुना किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रोसीजर के दौरान जो भी तेल आप प्रयोग करने जा रहे हैं उसको कभी भी डायरेक्ट फ्लेम पर हीट नहीं करते हैं। इसमें हम हमेशा क्या करते हैं? इनडायरेक्ट जो है हीट देते हैं। जैसे एक पानी जो है एक बाउल में आपको क्या करना है? पानी लेना, उस पानी को गर्म करके और दूसरे बाउल में ऑयल लेकर के गर्म पानी में उसको रखते हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट, और तापमान कितना है? शरीर के तापमान पर इस ऑयल को लेना है आपको। और उसके बाद क्या करते हैं? टोपी आजकल क्या है, यानी इस तरीके की बहुत सारी जो है टोपी, यानी कहने का मतलब पहले तो हम क्या करते थे? पूरे सर पर एक जो है चमड़े का, एक लेदर का एक कैप पहनाते थे और उस कैप के अंदर ऑयल डालते थे। लेकिन आजकल बहुत सारी डिस्पोजेबल इस तरीके की चीजें आ रही हैं। तो कैप की तैयारी लगभग 6 से 8 इंच ऊंची चमड़े या मोटे कपड़े की टोपी सिर पर पहनाते हैं, चारों तरफ लगाई जाती है। और इसमें तेल के रिसाव को रोकने के लिए क्या करते हैं? आपको याद रखना है उड़द, यानी जिसे अपन काली दाल के लेप या कपड़े से अच्छी तरह सील किया जाता है। यानी जो कैप आप इस पे लगाते हैं उसमें कह रहा है कि उड़द के आटे को लेकर के, और ताकि जो आपने कैप लगाया है उसमें ऑयल का रिसाव ना हो जाए। ये जो कैप लगा रही है किसी मोटे कपड़े का हो सकता है, लेदर का हो सकता है। आजकल बहुत आर्टिफिशियल जो है कैप आने लगे हैं जिसके अंदर आप इसको सिर पे लगाएंगे। ये आपका क्या है? ये प्री प्रोसीजर है, यानी आपका पूर्व कर्म है। अब बात करें इसमें आगे की प्रधान कर्म के बारे में, तो प्रधान कर्म में क्या करना है? गर्म औषधि तेल धीरे धीरे टोपी में डालना जाता है। और तिल लिख रहा है तेल सिर के बालों की जड़ों तक डूबा रहना चाहिए। यानी कहना ये चाहता है कि जो आपने कैप लगाया है उस पर आप तेल को, जो आपने
गुनगुना तेल क्या है धीमे धीमे उसमें छोड़ना है, और साथ ही साथ में ये ध्यान रखना है कि जो तेल की मात्रा है इसमें क्या होना चाहिए, बाल आपके इसमें डूबे रहने चाहिए, यानी 2 से 3 सेंटीमीटर आपके हेड पर ऑयल रहना चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं। आगे लिखा है कि तेल को 30 से 45 मिनट तक रखा जाता है, यानी जो आपकी सिरोबस्ती का प्रोसीजर है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि सिरोबस्ती किस पर्पस से की जा रही है, इसका डिसीजन आपके वैद्य के द्वारा, आपके डॉक्टर के द्वारा लिया जाएगा कि इस प्रोसीजर में समय कितना लगना है। लेकिन मैंने आपको एक एवरेज बताया है कि किसी भी बीमारी में लगभग लगभग 30 से 45 मिनट तक हम क्या करते हैं, ऑयल को धारण करके रखते हैं। थोड़ा और आगे की बात करते हैं। और ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट रिमेन रिलैक्स एंड अवॉइड मूवमेंट, क्योंकि देखो सिर पर हमने तेल धारण किया है तो रोगी को हम कहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करना है, ताकि जो ऑयल लगा हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिसाव ना हो जाए। और साथ ही साथ में चिकित्सक तेल के तापमान की निगरानी करता है, यानी जो भी आपके एक्सपर्ट सिरोबस्ती करा रहे हैं वो तेल के तापमान का ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं कि तापमान ठीक है। अगर ये तापमान कम होता है तो क्या करें, ठंडा होने पर फिर से उसे गुनगुने तेल से बदल देते हैं दोबारा से, यानी तेल को एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर इस तरीके से कंटिन्यूअस चलता रहता है। थोड़ा और आगे की बात करूं मैं, पश्चात कर्म यानी पोस्ट प्रोसीजर क्या है, पश्चात कर्म क्या है, तेल को हटाकर सिर को मुलायम कपड़े से साफ किया जाता है। यानी प्रोसीजर जब आपका हो गया है उसके बाद क्या करेंगे, एक कपड़ा लेना है और उसको गर्म पानी में, गुनगुने पानी में आपको भिगो करके, निचोड़ करके तेल को हटाकर सिर से, और फिर सिर को साफ करना है। ये आपका पश्चात कर्म है, यानी आफ्टर द प्रोसीजर ये आपको करना है। और उसके बाद क्या करना है, कंधों और गर्दन की हल्की मालिश की जा सकती है, यानी आपके कंधे पर और गर्दन पर, क्योंकि पेशेंट एक ही पोस्चर में 40-45 मिनट तक रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, तो इस यहाँ आपकी मसल्स में थोड़ी स्टिफनेस आ सकती है, थोड़ा मसल्स कड़क हो सकती है, तो इसीलिए आपको कंधे पर और गर्दन की जो मसल्स हैं उन पे मसाज करनी है। और साथ ही साथ में रोगी को आराम करने और ठंडी हवा, धूप, तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। यानी पश्चात कर्म में मेनली आपको कुछ बातें बतानी है कि आपको आराम करना है, तेज हवा में नहीं जाना है, ठंडी हवा में नहीं जाना है, और आपको तनाव नहीं लेना है, यानी रिलैक्स रहना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने रोगी को समझानी है। थोड़ा बात करते हैं आगे की। कुछ समय बाद गुनगुने पानी से स्नान किया जा सकता है, यानी पेशेंट अगर आपका चाहता है तो आपको क्या करना है, उसको बताना है कि आपको गुनगुने पानी से स्नान करना है। ठीक है, आगे क्या लिख रहे हैं, हल्का, गर्म और आसानी से पचने वाला आहार लेने की सलाह दी जाती है। देखो मैंने पहले भी बताया है कि पंचकर्म के प्रोसीजर के बाद हमेशा आपका जो भोजन होना चाहिए वो हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर के दौरान कई बार आपकी अग्नि प्रभावित हो जाती है, आपकी डाइजेस्टिव फायर रिड्यूस हो जाती है, तो इसीलिए आपका भोजन कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। बात करते हैं इंडिकेशन की, यानी सिरोबस्ती किन लोगों को करानी चाहिए। वैसे तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सिर में किसी भी प्रकार का कोई रोग है ना, और मेनली वो वातज है तो उस केस में आपको सिरोबस्ती करानी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे फेशियल पैरालिसिस जैसे आयुर्वेद में अर्दित कहा गया है, यानी बेल्स पाल्सी वगैरह के जितने भी केसेस होते हैं, कई बार पेशेंट का जो फेस है एक तरफ लटक जाता है ना, एक एक तरफ का हिस्सा काम नहीं करता, एक तरफ के हिस्से में कोई सेंसेशन नहीं होता है, बेल्स पाल्सी जिसे कहते हैं। तो ये मेनली एक वातज डिसऑर्डर है, वात दोष की वजह से ये होता है, तो यहाँ पर आप सिरोबस्ती करा सकते हैं। इसी प्रकार से हेडेक की प्रॉब्लम है, यानी जिसे अपन सिरशूल कहते हैं, सिर दर्द या माइग्रेन का कोई इश्यू है, तो यहाँ पे सिरोबस्ती कराई जा सकती है। इंसोम्निया आजकल बहुत बड़ी समस्या है, यानी अनिद्रा, तो अनिद्रा में भी क्या है, आपके थॉट बढ़ जाते हैं, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इसके लिए आप स्लीपिंग पिल्स ना लेकर के अगर सिरोबस्ती का प्रयोग करेंगे, सिरोधारा का प्रयोग करेंगे, मैंने पहले भी बताया है, तो अनिद्रा जैसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। उसके बाद बात करते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, चिंता, तनाव और अवसाद की अगर कोई कंडीशन है, ओवर थिंकिंग की प्रोसेस है, तो आप सिरोबस्ती करा सकते हैं। साथ ही साथ में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी गर्दन स्तंभ जिसे कहते हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बड़ी कॉमन है, खासकर जो लोग ऑफिसों में लंबे समय तक बैठ करके एक ही पोजीशन में बैठ करके काम कर रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में लोग कॉलर पहनते हैं, बहुत सारी पेन किलर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके सिर में आपके
गर्दन में इस तरीके की कोई समस्या है, आपके कानों में कोई समस्या है, आपकी विजन प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे केस में आपको सिरोबस्ती का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा और आगे की बात करें, ड्राइनेस ऑफ स्कैल्प एंड हेयर फॉल, अगर आपको किसी भी प्रकार की बालों के झड़ने की समस्या है, साथ ही साथ में कोई रूखापन है, किसी भी तरीके का आपको डैंड्रफ है, यानी ऐसा डैंड्रफ है जो खत्म ही नहीं हो रहा, आपने बहुत सारे शैम्पू यूज कर लिए हैं, बहुत सारे तेल प्रयोग कर लिए, लेकिन आपका डैंड्रफ खत्म नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिरोबस्ती का प्रयोग कराना है। साथ ही साथ में नेत्र और कर्ण से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वातज, कोई नर्वस डिसऑर्डर है, जैसे मैंने अभी बताया वात व्याधि, मेनली जो आपके नर्वस डिसऑर्डर्स हैं उनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपका पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप यानी मन को शांत करने में, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में भी आप सिरोबस्ती करा सकते हैं। ये आपकी स्कैल्प की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, उनको डायलेट करता है। तो इस तरीके से ये सारी कंडीशन है जहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कहां नहीं कराना है, यानी किस व्यक्ति की सिरोबस्ती नहीं करानी है, तो अगर किसी व्यक्ति को कोल्ड, कफ या साइनोसाइटिस या कंजेशन की कोई प्रॉब्लम है, नाक बंद होने की कोई प्रॉब्लम है, या रिसेंटली उसे किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन हुआ है, जुकाम है, खांसी है, साइनोसाइटिस है, या फीवर और इंडाइजेशन यानी बुखार और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, हाल में ही सिर में कोई चोट लगी है, रिसेंट कोई हेड इंजरी है, तो उस केस में भी आपको सिरोबस्ती नहीं करानी है। इसी प्रकार से प्रेगनेंसी की अर्ली फेज में आपको सिरोबस्ती नहीं करानी है, और सिर की त्वचा में अगर कोई इंफेक्शन है, ध्यान रखेंगे, उस दशा में भी आपको सिरोबस्ती नहीं करानी है। हालांकि ये सारे डिसीजन आपके डॉक्टर के द्वारा लिए जाएंगे। थोड़ा और आगे की बात करते हैं, और बात करते हैं ड्यूरेशन, यानी इस उपचार को कितने दिन तक कराना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया कि पर डे आपको 30 से 45 मिनट का समय इसके लिए देना पड़ेगा, और यूजुअली डन फॉर 7 टू 14 डेज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। हालांकि आपके शरीर में कौन सा विकार है, विकार की कौन सी अवस्था है, उसके अनुसार ये प्रोसीजर किया जाएगा। जनरली 7 टू 14 डेज इस प्रोसीजर को करते हैं, और साथ ही साथ में प्रतिदिन, जैसे मैंने आपको बताया, 30 टू 45 मिनट तक तेल को धारण किया जाता है। इस प्रोसीजर के बारे में ये दो बातें आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं कि इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर आप सिरोबस्ती कराते हैं तो आपको क्या लाभ होंगे। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क और तंत्र का तंत्र, यानी नरिशेस द ब्रेन सेल्स एंड नर्वस टिश्यू। जैसा मैंने बताया कि जो आपके ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, आपका ब्रेन स्लगिश है, आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे केसों में आपके मस्तिष्क को, आपकी जो ब्रेन की सेल हैं, जो आपकी न्यूरॉन है, उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पोषण देता है, और साथ ही साथ में आपको अनिद्रा, तनाव और चिंता जैसी समस्याओं से दूर करता है। यानी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, उस केस में आप सिरोबस्ती कराएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ में आपको इंप्रूव मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, अगर किसी भी व्यक्ति को भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, जो अक्सर आप देखते हैं ओल्ड एज में ज्यादातर पेशेंट आपके जो अल्जाइमर से सफर करते हैं, उस केस में ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरीके की बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। अल्जाइमर के पेशेंट में सिरोबस्ती का, सिरोधारा का एक अच्छा अप्रूव्ड रोल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, ये आपकी मेमोरी पावर को इंप्रूव करेगा, और साथ ही साथ में ये आपको स्ट्रेंथन द हेयर रूट्स एंड इंप्रूव द हेयर ग्रोथ। तो जैसे मैंने बताया कि अगर बालों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप सिरोबस्ती करा सकते हैं। थोड़ा और आगे की बात करेंगे, और बात करेंगे सिरदर्द और गर्दन की। जैसे मैंने बताया, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी आप सिरोबस्ती करा सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ में मानसिक शांति और स्थिरता, प्रमोट द मेंटल पीस एंड स्टेबिलिटी। जैसा मैंने बताया, अगर किसी भी प्रकार की कोई बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी सिरोबस्ती का आप प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा और आगे की बातें करेंगे, कॉमनली यूज्ड ऑयल, यानी सिरोबस्ती में मुख्यतः कौन से तेल प्रयोग होते हैं। वैसे तो मैंने आपको इनिशियली ये बात बताई है, लेकिन अगेन एक रिमाइंडर मैं आपको दे रहा हूं, आपके दोष के अनुसार, यानी शरीर में क्या दोष हुआ है, आपकी नीड क्या है, उसके अनुसार ये तेल प्रयोग होते हैं। लेकिन जो मुख्य तेल है उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। जैसे क्षीर वाला तेल का इसमें प्रयोग करते हैं, इसमें धनवंतर तेल का प्रयोग करते हैं, इसमें ब्राह्मी जो का तेल का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ में नारायण तेल है, चंदनादि तेल है,
अब आप देख सकते हैं इनमें इंग्रेडिएंट के आधार पर, इनमें औषधि के आधार पर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, इसका डिसीजन आपके डॉक्टर, आपके वैद्य के द्वारा लिया जाएगा कि आपको किस प्रकार के तेल का सिरोबस्ती कराना है। तो इस तरीके से सिरोबस्ती के बारे में मैंने ये जानकारी देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर सिरोबस्ती को लेकर के आपका कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस दिए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसी तरीके के आयुर्वेदिक इलाज के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई सेकेंडरी ओपिनियन, यानी आप किसी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि हमें आयुर्वेद में कंसल्ट करना चाहिए, तो इस सेकेंडरी ओपिनियन के लिए भी आप इस दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपने अब तक जांचें कराई हैं, वो आप हमें जांचें भेजेंगे, और आपने जो इलाज लिया है उस इलाज को भेजेंगे, और हम आपको श्योर करते हैं कि आपके लिए आयुर्वेद के अनुसार क्या चिकित्सा की जा सकती है, इसका एक परमानेंट समाधान आपको देंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।